तो जब ट्रेड वॉर की आग तेज होती है, तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाना चाहिए। अब भारत भी अमेरिका को ऐसा करारा जवाब देने की तैयारी में है, जिससे वॉशिंगटन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खास बात यह है कि इस बार भारत अकेला नहीं है। एक अहम देश भारत का साथ देने वाला है। दरअसल, अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी से दुनिया भर के देश परेशान हैं और ट्रंप की व्यापारिक नीतियों ने वैश्विक बाजारों में चिंता की लहर दौड़ा दी है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत एक दूसरे देश के साथ मिलकर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले के खिलाफ एक नई रणनीति बना रहा है। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल क्या है और यह कैसे अमेरिका और चीन के बीच के बढ़ते तनाव में एक नया मोड़ ला सकता है। हाल ही में चीन ने भारत के साथ रिश्तों को नई दिशा देने की मंशा जाहिर की है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की इच्छा जताई है। बीजिंग में भारत के लिए नियुक्त चीनी राजदूत शूफे होंग ने यह बयान दिया है कि चीन अब भारत से ज्यादा सामान खरीदने को तैयार है और दोनों देशों को मिलकर व्यापार के नए रास्ते तलाशने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कंपनियों को चीनी बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को भी एक मजबूत आधार मिल सके। ऐसे में यह एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि भारत चीन व्यापारिक संबंधों में बीते कुछ वर्षों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। इस स्थिति में चीन का यह रुख भारत के लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है, जहां दोनों देश मिलकर आर्थिक भागीदारी को एक नई मजबूती दे सकते हैं। देखा जाए तो चीन इस बार भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में भारत अब इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है कि चीनी बाजार में उपयुक्त भारतीय उत्पादों का आयात अधिक से अधिक किया जाए। खास बात यह है कि चीन ने भारत को यह अवसर ऐसे समय पर दिया है जब अमेरिका अपने बाजार को बंद करते हुए टैरिफ वॉर की रणनीति अपना रहा है, जिसका सबसे गहरा असर चीन पर पड़ा है। लेकिन भारत भी इस टकराव से अछूता नहीं है। ऐसे में यदि चीन भारतीय प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में स्थान देने की इच्छा जता रहा है, तो भारत भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अब वक्त आ गया है कि भारतीय कंपनियां हिमालय पार करें और चीन की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बने। यह पहल केवल एक व्यापारिक अवसर नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक बन सकती है। क्योंकि अगर गौर किया जाए तो चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसका विशाल उपभोक्ता बाजार भारतीय उत्पादों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रस्तुत करता है, जो भारत के उद्यमियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बल्कि यह पहल दोनों देशों के आपसी संबंधों को भी एक नई मजबूती दे सकती है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि भारतीय कंपनियां इस सुनहरे अवसर का किस तरह से लाभ उठाएंगी, और साथ ही यह भी देखा जाना बाकी है कि क्या भारत चीन को इस तरह की कारोबारी सहूलियतें देने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में आपको बता दें कि चीन भारत से यह अपेक्षा कर रहा है कि वह चीनी कंपनियों को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान करे, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को और विस्तार मिल सके। यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने भारत चीन संबंधों को और प्रगाढ़ करने की इच्छा जताई थी। यह संदेश भारत और चीन के कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दिया गया, जो एक ऐतिहासिक संकेत माना जा रहा है। अगर आपको जानकारी न हो तो बता दें कि भारत और चीन के रिश्तों में 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद काफी खटास आ गई थी। उस संघर्ष के बाद भारत सरकार ने कई चीनी निवेशों और ऐप्स पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, जो अब तक लागू हैं। हालांकि दोनों देशों ने कठिन दौर के बावजूद आपसी संबंधों को सुधारने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में भारत और चीन ने सीमा क्षेत्र में साझा गश्त को लेकर एक समझौते पर सहमति जताई है, जो दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और संवाद को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। इसके अतिरिक्त जनवरी 2024 में भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई ऊर्जा मिलेगी।
दूसरी ओर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की तैयारी में हैं, जिसका वैश्विक व्यापार प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि उनका लक्ष्य अमेरिकी उद्योगों को एक नए गोल्डन एरा की ओर ले जाना है, जहां अमेरिका को व्यापार में निष्पक्षता और बराबरी मिल सके। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। वहीं चीन पर 34%, दक्षिण कोरिया पर 25% और जापान पर 24% टैरिफ लगाया गया है। इन फैसलों के चलते चीन ने अब अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की रणनीति अपनाई है, जिसमें जापान, भारत और दक्षिण कोरिया के साथ व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ करने की पहल शामिल है। ऐसे में चीन ट्रंप के फैसलों को अपने हित में भुनाने की रणनीति पर काम करता नजर आ रहा है। हाल ही में चीन ने भारत से अधिक उत्पाद खरीदने की इच्छा जताई है, जिसका एक बड़ा कारण अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक रिश्तों में बढ़ी हुई लागत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू की गई टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अस्थिरता ला दी है और चीन अब इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वह इस मौके को अपने पक्ष में करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने की दिशा में कदम उठा रहा है। खासकर भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने की मंशा चीन की रणनीति का अहम हिस्सा है। इसके अलावा चीन ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई अहम पहल की है, जिससे वह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाकर अमेरिका की टैरिफ नीति के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। जहां 5 वर्षों में पहली बार रविवार को चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच एक अहम त्रिपक्षीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें तीनों देशों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर चर्चा की। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में तीनों देशों ने संयुक्त रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के असर को कम करने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई है। इसका साफ मतलब है कि ये तीनों एशियाई देश मिलकर वैश्विक व्यापार में बढ़ती अस्थिरता से निपटने के लिए साझा रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। इस दौरान जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन को सेमीकंडक्टर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का निर्यात करने पर सहमति दी है। वहीं चीन ने इन दोनों देशों से तैयार सेमीकंडक्टर उत्पाद खरीदने में रुचि दिखाई है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही भारत को टैरिफ किंग और टैरिफ अब्यूसर जैसे शब्दों से संबोधित किया है, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ भी अपने व्यापारिक संबंधों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। हालांकि भारत उन गिने चुने देशों में से है जो अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव को सुलझाने और टैरिफ समझौतों पर सकारात्मक बातचीत की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भारत और चीन मिलकर जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, वह ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के सामने कितनी प्रभावी साबित होती है। क्या दोनों देश मिलकर वैश्विक व्यापार में संतुलन ला पाएंगे? और क्या भारत इस साझेदारी से अपनी आर्थिक स्थिति को और भी सुदृढ़ बना सकेगा? वैसे आपकी क्या राय है? क्या भारत और चीन मिलकर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से उबर पाएंगे? अपनी बहुमूल्य राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भारत से जुड़ी ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को समझने का एक नया नजरिया पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।